दोस्तों, आइसक्रीम किसे नहीं पसंद। और जब बात सॉफ्टनेस की हो तो जुबान पर सबसे पहला नाम सॉफ्टी आइसक्रीम का आता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को काफ़ी पसंद आती है। सॉफ्टी आइसक्रीम कई तरह के फ्लेवर्स और डिज़ाइंस में आती है, लेकिन क्या आपने कभी फ्लावर जैसी डिज़ाइन की फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम को खाया है? और क्या आपको पता है कि फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम बनती कैसे है? क्या इसे बनाने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टी मशीन आती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे ही नहीं, बल्कि आपको इस मशीन का यूज़ करके फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम बनाकर भी दिखाएंगे कि ये फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम बनती कैसे है और ये दिखने में कैसी होती है। फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने यहाँ पर हमारी 2-in-1 सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन को लिया है। इस मशीन के ऊपर आपके 2 कंटेनर्स होते हैं, जिसको हम इस सॉफ्टी मशीन के हॉपर्स बोलते हैं, और इन्हीं हॉपर्स के अंदर हम अपनी सॉफ्टी आइसक्रीम के मिक्सचर को डालते हैं। सॉफ्टी आइसक्रीम के मिक्सचर को डालने के बाद हम अपनी मशीन को ऑन करते हैं, और ऑन करके इस मशीन के जो माउथ है उससे हम अपनी सॉफ्टी आइसक्रीम को निकालते हैं। अब सवाल ये है कि फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम बनाने के लिए क्या हमारी कोई स्पेशल टाइप की मशीन आती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हम इसी मशीन से हमारी फ्लावर शेप की सॉफ्टी आइसक्रीम निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लावर शेप की सॉफ्टी आइसक्रीम निकालने के लिए हमें खाली मशीन के अंदर नोजल्स को चेंज करना होता है। अभी नोजल्स क्या होते हैं? तो नोजल्स हमारे बेसिकली एक प्लास्टिक की डाई टाइप के होते हैं, जिनसे हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम अलग अलग डिज़ाइंस में निकलती है, और ये नोजल्स आपके कई तरह के डिज़ाइंस में आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मशीन से फ्लावर शेप के नोजल का यूज़ करके फ्लावर सॉफ्टी आइसक्रीम निकाल कर दिखाएंगे। तो आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये हमारा फ्लावर शेप का सॉफ्टी नोजल है। ये नोजल आपका 2 पार्ट में होता है। इसमें एक इसका ये फ्लावर नोजल वाला पार्ट होता है, और एक हमारी प्लास्टिक की डाई होती है, जिसके अंदर हम इसको ऐसे लगाकर अपनी मशीन के माउथ में सेट करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ तो इसको माउथ में कैसे सेट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पहले से कुछ नोजल लगे हुए हैं, तो सिंपली हम अपने ऐसे आराम से थंब से प्रेस करके इस तरीके से निकल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्टार शेप का नोजल इसमें लगा हुआ था, और इसे निकालने के बाद हम इसे इस तरीके से अपनी मशीन के माउथ में ऐसे प्रेस करके सेट कर देते हैं। तो हमारा जो नोजल है यहाँ पे सेट हो गया है। अब इस नोजल से जो हमारी आइसक्रीम निकलेगी वो फ्लावर शेप में निकलेगी। इसी तरीके से हम बाकी दोनों के भी नोजल्स को चेंज कर देंगे। दोस्तों, हमने सॉफ्टी मशीन के नोजल्स के बारे में जाना, और बेसिकली आपको इस मशीन के अंदर फ्लावर नोजल को सेट करके भी दिखाया। अब बारी आती है इस मशीन के अंदर सॉफ्टी आइसक्रीम बनाने की। तो सॉफ्टी आइसक्रीम को बनाने से पहले हमें इस मशीन को क्लीन करना होगा, और इस मशीन को क्लीन करने के लिए हमने कंटेनर के अंदर हल्का गुनगुना पानी को लिया, और उस हल्के गुनगुने पानी को इस मशीन के दोनों ही हॉपर के अंदर डाल दिया, वो भी एक समान मात्रा में। उसके बाद हमने इस मशीन के कंट्रोल पैनल से क्लीन बटन को ऑन करके इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से क्लीन होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमने कंटेनर के अंदर इन लीवर्स को खींच के सारे गंदे पानी को बाहर निकाल दिया। इससे होता क्या है कि हमारी जो मशीन है उसके अंदर हमारे जो भी पुराने फ्लेवर्स की स्मेल वगैरह रह जाती है वो अच्छी तरीके से क्लीन होकर बाहर आ जाती है, और हमारे नए बैच के अंदर हमारे पुराने फ्लेवर्स की कोई भी स्मेल वगैरह नहीं रहती। और इस प्रोसेस को हमने 2 से 3 बार रिपीट किया, कि जब तक हमारे कंटेनर के अंदर हमें साफ पानी ना मिलने लग जाए खाली तब तक। मशीन को क्लीन करने के बाद हमें सॉफ्टी मिक्सचर को बनाना होता है, और सॉफ्टी मिक्सचर को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है। एक हमारा सॉफ्टी फ्लेवर का प्रेमिक्स होता है, और दूसरा होता है हमारा मिल्क, जिसके अंदर अपने सॉफ्टी फ्लेवर के प्रेमिक्स को मिक्स करते हैं। अब प्रेमिक्स हमारे बेसिकली 5 फ्लेवर्स में आते हैं: चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बटर स्कॉच, जिसमें से हमने मैंगो और चॉकलेट फ्लेवर के प्रेमिक्स को यहाँ पर लिया है हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम को बनाने के लिए। अब हमने कंटेनर के अंदर 500 ग्राम सॉफ्टी प्रेमिक्स को निकाला चॉकलेट फ्लेवर का, और उसके अंदर टोटल 2 किलो दूध को मिक्स कर दिया, जिससे हमारा टोटल 2.5 किलो बेस बनके तैयार हो गया। इसको हम अच्छे से हैंड ब्लेंडर से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, ताकि हमारे प्रेमिक्स के अंदर किसी भी तरह कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, और हमारा अच्छी तरीके से मिल्क के साथ मिक्स हो जाए। और सेम इसी तरीके से हमने हमारे मैंगो फ्लेवर के प्रेमिक्स को भी तैयार कर लिया, और हमारे पास दोनों फ्लेवर के 2.5 किलो के बेस बनकर तैयार हो गए। इसके बाद हमने इन दोनों ही बेस को हमारी सॉफ्टी मशीन के हॉपर के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, सॉफ्टी मिक्सचर को डालने के बाद हम अपनी मशीन को ऑन करेंगे, और मशीन को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर हमारे इस ऑटो बटन का यूज़ करेंगे। ऑटो बटन से होता क्या है कि हमने जो भी हार्डनेस के अंदर सेट करी है उसके हिसाब से हमारी जो मशीन है वो आइसक्रीम को कूलिंग करना चालू कर देती है। तो ऑटो बटन को ऑन करते ही हमारे बीटर्स और कंप्रेसर दोनों चालू हो जाएंगे। इसके बाद हमें अपने पंप बटन को ऑन करना होता है। पंप बटन से हमारी आइसक्रीम के अंदर एयर मिक्स होना चालू हो जाती है, जिससे हमारी आइसक्रीम और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, और केवल 15 मिनट के अंदर हमारी जो आइसक्रीम है वो जम के तैयार हो जाती है। और आइसक्रीम जमने के बाद हमारी जो मशीन है ये ऑटो कट मार जाती है, यानी ये कूलिंग करना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमारी जो मशीन है वो ऑटो कट मार चुकी है, यानी इसके बीटर्स के अंदर आइसक्रीम जम चुकी है। और अब हम आपको इस मशीन से इस कोन के अंदर फ्लावर शेप की सॉफ्ट आइसक्रीम निकाल कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको मैंगो फ्लेवर की सॉफ्ट आइसक्रीम निकाल कर दिखाते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फ्लावर शेप की सॉफ्टी आइसक्रीम है और कितना बेहतरीन डिज़ाइन इसका निकल कर आया है। ये हमारी मैंगो फ्लेवर की फ्लावर शेप की सॉफ्टी आइसक्रीम है, जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस मशीन का यूज़ करके बाकी दोनों फ्लेवर की सॉफ्टी आइसक्रीम में निकाल कर दिखाता हूँ। ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर की फ्लावर वाली सॉफ्टी आइसक्रीम है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिज़ाइन इसका आया है। ये हमारी फ्लावर शेप में चॉकलेट फ्लेवर की है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारी कॉम्बो फ्लेवर की फ्लावर वाली सॉफ्टी आइसक्रीम है और ये कितनी बेहतरीन लग रही है देखने से। इसके अंदर आपको 2 फ्लेवर मिल जाएंगे, वो भी फ्लावर की शेप में। ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप और भी बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। वो तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी सॉफ्टी आइसक्रीम निकालने का, फिर भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम निकाली है। तो दोस्तों ये थी हमारी फ्लावर शेप की सॉफ्टी आइसक्रीम और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हिंटसेट के यूट्यूब चैनल को।